दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में 90% लोग कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के शिकार हैं। रोज सुबह उनका पेट खुल के साफ नहीं होता है। अगर आपका पेट रोज सुबह खुल के साफ नहीं होता है तो दोस्तों आप जान लीजिए कई बीमारियों के शिकार होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों दो ऐसे फल के बारे में जानेंगे जिसे आयुर्वेद में कब्ज का दुश्मन कहा गया है, कॉन्स्टिपेशन का दुश्मन कहा गया। ये पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन को, पुरानी से पुरानी कब्ज को मात्र 3 से 4 दिन में दूर कर देगा। लेकिन उसके पहले आपको ये भी जानने की जरूरत है, आखिर ये कॉन्स्टिपेशन कब्ज होता क्यों है? इतनी जिद्दी कब्ज बन क्यों गई है? कुछ लोग हैं दोस्तों, अंग्रेजी कई सारी दवाएं आती हैं, उनकी 3-3 4-4 टैबलेट खा लेते हैं, फिर भी सुबह पेट खुल के साफ नहीं होता है और दिन भर आलस, गैस, एसिडिटी बनी रहती है। और जब ये कब्ज और पुरानी हो जाती है, लैट्रिन खूब टाइट होने लगती है, तो दोस्तों बवासीर, भकंदर, फिस्टुला जैसी कई खतरनाक बीमारियां होती हैं। और जब आप कब्ज के शिकार होते हैं तो आपका रात में पेट भी फूलता है, गैस भी बनती है। आगे चल के आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कई सारी बीमारियां होगी, क्योंकि हर एक बीमारी की जड़ है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और उन दो फलों का प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगे और लगता है कि नहीं ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हमारा दोस्तों एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा देश रोग मुक्त रहे, दवा से मुक्त रहे। हर एक घर में आयुर्वेदिक फार्मूले, आयुर्वेदिक नुस्खे होने चाहिए और हर एक बीमारी को आप आयुर्वेदिक नुस्खों से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने आप को दवा से मुक्त रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। आपको खुद अपने खाने पीने, लाइफ स्टाइल, दिनचर्या पे ध्यान देना हो। तो चलिए सबसे पहले कुछ बड़े कारणों के बारे में जानते हैं, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी लाइफ स्टाइल, डाइट। जो आप घर से बाहर की बनी हुई चीजें खाते हैं, तली भुनी चीजें खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, मोमो, जलेबियां, मिठाइयां, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, ये जितनी भी चीजें लेते हैं सारी चीजें आपके शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती है। ये सारी चीजें आपके आंतों के लिए, गट हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। इनमें ना तो फाइबर पाया जाता है, ना तो प्रोटीन्स, ना तो विटामिन्स, ना तो मिनरल्स, कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए, आप कुछ दिन के लिए घर से बाहर की बनी हुई जितनी चीजें हैं छोड़ दीजिए। आप अपने घर का बना हुआ सीधे तौर पे खाना खाइए और आपके घर पे जो खाना बनेगा उसमें 3 चीजों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जैसा कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं। वो है चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। ये तीनों चीजें आपके हर शरीर के अंग के लिए नुकसानदेह है। इन तीनों चीजों के सेवन से हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ हमें मिलता है शरीर में सूजन। और जब शरीर में सूजन आएगी, आपका गट हेल्थ खराब होगा, आपका लीवर खराब होगा, तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो आपके मन में सीधे तौर पे प्रश्न बन रहा होगा, फिर खाएं तो क्या खाएं? दोस्तों हमें जो प्रकृति से सीधे मिलती हो, प्रकृति से सीधे मिलती हो उन्हीं चीजों का सेवन करना चाहिए। जो चीजें आपके घर पे बनाई जा सकती है उन्हीं चीजों का सेवन करना चाहिए। जो चीजें फैक्ट्री में बनती है उन चीजों का त्याग कर दीजिए। फैक्ट्री में बनाई गई हर एक चीज आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, चाहे वो कितने बड़ी फैक्ट्री में क्यों ही ना बनी हो, क्योंकि उसके साथ जो प्रोसीजर किया जाता है, छेड़खान की जाती है, जो उसमें प्राकृतिक गुण होते हैं वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। सीधे तौर पे प्रकृति से बनी हुई चीजें लीजिए, जैसे हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल,
बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के लीजिए, मोटे अनाज का प्रयोग करिए, सिर्फ गेहूं और चावल पे मत डिपेंड रहिए। मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ की रोटी, कभी बाजरे की, कभी मक्के की, कभी रागी की चने की रोटियां लीजिए और ये थोड़ा मोटा ली पिसाइए, बहुत पतला मत पिसाइए, जिसमें चोकर निकले और इसी चोकर में फाइबर पाया जाता है। आटे को कभी चाल के नहीं खाना चाहिए। ऐसी आपकी डाइट होनी चाहिए। ये तो हो गया डाइट से संबंधित। अब आपको दिनचर्या पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो हमें प्रकृति के साथ चलना होगा। प्रकृति के विपरीत हमें नहीं जाना है। तो प्रकृति के साथ चलने के लिए सबसे पहले रूल्स वो आपको अपनाना होगा। जैसे दिन और रात होती है। दिन का मतलब होता है दिन में जम के खाना खाइए और दिन में जम के मेहनत करिए। रात का मतलब हुआ जैसे सूरज ढलने लगे आपका शरीर आराम की मुद्रा में जाना चाहिए। वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो और चाहे किसी भी कारण से आपको दोस्तों आराम की मुद्रा में जाना है। तो रात में आराम करिए, काम नहीं करना है, ना तो खाना पीना है। खाना पीना बंद करिए, काम बंद करिए। रात को आराम करिए, दिन में काम करिए। अब जैसे ही सूरज ढलने लगे, सूरज ढलने के पहले आप खाना खा लीजिए। सूरज ढलने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। ये सबसे बड़ा मंत्र है, ये सबसे बड़ा नियम है। सूरज डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। सूरज डूबने के पहले खाना है। सूरज डूबने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप सादा पानी ले सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ सादा पानी। यह एक नियम आप जिस दिन से अपना लेंगे, आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई दवा नहीं चाहिए किसी भी बीमारी के लिए। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो दोस्तों 3 से 4 महीने में, 6 महीने में स्वतः वो बीमारी ठीक होने लगेगी, इस नियम को और खाने के नियम को अपनाते ही आपकी बीमारी स्वतः ठीक होने लगेगी। नहीं तो प्रैक्टिकल के तौर पे आपके कर लीजिए। ऐसा करते हैं तो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। और अगले दिन आप सुबह की शुरुआत कब करेंगे? सूरज डूबने के 2 घंटे के बाद खाना शुरू करिए। यानी सूरज ढलने के 1 घंटा पहले खाना बंद कर दीजिए और अगले दिन सूरज उगने के 2 घंटे के बाद आप खाना शुरू कर दीजिए। यह एक नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है, जैसा कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं। तो नियम को पालन करिए, डाइट अपनाइए और थोड़ा योगा एक्सरसाइज करिए, जिससे आपके शरीर में ब्लड फ्लो बढ़िया से हो। मांसपेशियों को दोस्तों मजबूत बनाएं। एक काम करते हुए आपको ये 2 फल का प्रयोग करना है। पहला फल है आंवला। आंवला आयुर्वेद में दोस्तों अमृत तुल्य माना गया, अमृत फल माना गया है। आंवला में दोस्तों जो 100 ग्राम है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। 600 से 700 मिलीग्राम होता है, जो शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। और इसमें पाया जाता है टैनिन, गैलिक एसिड, एम्बिलिकिन्स और दोस्तों विटामिन बी पाया जाता है, जो पाचन की मांसपेशियों को टोन करता है। इसमें फाइबर भी होता है 4 से 5 ग्राम, यानी 100 ग्राम आंवले में, जो मल को मुलायम बनाने में मदद करता है। इसका प्रयोग कैसे करना है चलिए जानते हैं, और उसके पहले जानते हैं इसका काम कैसे काम करता है। दोस्तों आयुर्वेद में इसे रासायन कहा गया है, यानी यह शरीर को पुनर्जीवित करता है। दोस्तों यह आंत की सूजन, एसिडिटी दोनों को कम करता है, जिससे आपका पेट हल्का और साफ रहता है। आंवला पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में सुधार लाता है। इसका उपयोग कैसे करना है? दोस्तों आपको लेना है, अब आंवले का सीजन है, अब आंवला आपको 4-5 महीना आंवला मिलेगा, यानी कि जनवरी फरवरी तक आपको ताजा आंवला मिलेगा। अब इस आंवले का सेवन जरूर करिए। कितनी भी पुरानी कब्ज है, आपको लेना है 8 से 10 आंवला, ताजा आंवला धुल लीजिए। धुलने के बाद आपके घर ताजा है तो दोस्तों मशीन होगी और इसका जूस निकाल लीजिए। नहीं मशीन है तो इस आंवले की चटनी बना लीजिए और कोई सूती कपड़ा लीजिए, उसमें लपेट करके निचोड़ लीजिए, पूरा रस निकाल लीजिए। तो 8 से 10 आंवले का रस निकाल करके इसे रोज सुबह खाली पेट आप पीजिए, रोज सुबह खाली पेट। बस पीने में एक सावधानी बरतना है, इस जूस को पीने से पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इस जूस को पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब 8-10 आंवले का जूस जब आप पिएंगे
तो दोस्तों ये आपके पेट में जाएगा, पुरानी से पुरानी कब्ज को साफ कर देगा। हो सकता है कि आपको 2 घंटे के बाद लैट्रिन जाना पड़े, नहीं तो अगले दिन आपका पेट साफ हो जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 से 5 दिन तक, 1 हफ्ते तक रोज़ सुबह पीजिए 8-10 आंवले का ऐसे। जब आपको लैट्रिन खूब पतली होने लगे, साफ हो जाए तो इसे बंद कर दीजिए। तब लेने की ज़रूरत नहीं, आपका पेट नॉर्मली तौर से आ गया है। नहीं तो एकाएक आप बंद कर सकते हैं, नहीं तो 7-8 आंवले से 2-3 आंवले पा जाइए, फिर 1 आंवला कर दीजिए। इसी तरह से आप इसे बंद कर दीजिए, आपका पेट एकदम साफ होने लगेगा। कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। सावधानी क्या है? बहुत अधिक मात्रा में मत लीजिए, क्योंकि सबके शरीर का टेम्परेचर एक बराबर नहीं होता है, नेचर एक बराबर नहीं होता है। अगर आपको 8-10 आंवला सूट नहीं कर रहा है तो 4-5 आंवला ले लीजिए, 3-4 आंवला ले लीजिए, जितना आप डाइजेस्ट कर सकें। अधिक मात्रा में नहीं लेना है। अगर आप अधिक मात्रा में लेंगे तो इससे गैस एसिडिटी हो सकती है। दोस्तों कुछ लोग हैं जो ठंडी प्रवृत्ति वाले हैं, जैसे कुछ लोग ठंडी प्रवृत्ति वाले होते हैं, उन्हें इसे अदरक के पानी के साथ लेना चाहिए। अदरक का पानी कैसे आप तैयार करेंगे? 2 कप पानी लीजिए और उसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उस पानी को खूब उबालिए। जब 2 कप पानी, 1 कप पानी बचे तो उसे गैस से उतार लीजिए, उसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद अब उसी में ये जो आपका आंवले का रस है, दोनों एक में मिला के आप ले लीजिए। इसी तरह से आप ले सकते हैं ठंडी प्रवृत्ति वाले। गर्भावस्था में आप अपने डॉक्टर की सलाह पे लीजिए, छोटे बच्चों को नहीं दीजिए। ये है तरीका। इस तरीके से अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज है दोस्तों, दूसरा फल है जो है हरण, जिसे आप हरितिका कहते हैं, हरितिका कहते हैं, हरितिकी कहते हैं। वो है हरण। हरण में पाया जाता है टैनिन, गैलिक एसिड, एलेजेसिक एसिड, चेबुलिक एसिड। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर, कैल्शियम और लैक्जेटिव गुण पाए जाते हैं। ये कैसे काम करता है? दोस्तों हरण को आयुर्वेद में कहा गया है वातनाशक और मल संचार को नियमित करने वाला औषधि माना गया है। इसमें जो पाया जाने वाला चेबुलिक एसिड है, ये आंतों की मसल को मूवमेंट को उत्तेजित करता है। यह लीवर फंक्शन और पित्त स्राव को भी सुधारता है, जिससे भोजन बेहतर से पचता है। ये दोस्तों अपच को दूर करके भूख को बढ़ाता है। दोस्तों हरण को आंतों की सफाई करने वाला सबसे सर्वोत्तम द्रव्य माना गया है। जिन लोगों में पुरानी से पुरानी कब्ज है और क्रोनिक लैक्जेटिव है, यानी कि वो हमेशा दवाओं पे ही निर्भर हैं, उन्हें हरण धीरे धीरे नेचुरल करके, वो दोनों बैलेंस करके वो आपको लौटा देती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है। उपयोग कैसे करना है? दोस्तों आपको मार्केट से हरण खरीद लाइए, इसे धुल करके इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद आपके घर मिक्सर होगा, पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को कांच के डिब्बे में रख दीजिए। अब इसी में से आधा चम्मच पाउडर, यानी 3 ग्राम, आधा चम्मच का मतलब 2.5 से 3 ग्राम, छोटी चम्मच से 2.5 से 3 ग्राम लेना है। और इसे खाना खाने के 1 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ ऐसे खा लीजिए और सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब आपकी लैट्रिन नॉर्मल हो जाए तो इसे धीरे धीरे, पहले आधा चम्मच आप ले रहे हैं तो फिर आधा का आधा चम्मच लीजिए। ऐसे मात्रा घटाते हुए इसे बंद कर दीजिए। सावधानी क्या बरतना है? अधिक मात्रा में न लीजिए। अगर आप अधिक मात्रा में लेते हैं तो आपको लैट्रिन बहुत पतली हो सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है। बहुत दुबले पतले हैं तो इसकी मात्रा को ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। गर्भावस्था में डॉक्टर की सलाह पे लेना है। तो दोस्तों ये दोनों फल हैं जो बहुत ही फायदेमंद है। उपयोग कैसे करना है आप समझ चुके। फायदे की बात करें तो दोस्तों ये पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर कर देगा, आंतों की सफाई करके पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा, लीवर और पित्त के लिए ये संतुलन करता है, बहुत फायदेमंद है। त्वचा चमकदार बनेगी, भूख बढ़ेगी, प्राकृतिक डिटॉक्स और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। दोस्तों इस तरह से इन दोनों का प्रयोग आप करके पुरानी से पुरानी कब्ज को आप दूर कर सकते हैं।